ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 द कैटलिस्ट यूज इज। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया। अब यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज प्रिफर्ड ओवर प्लेटिनम। यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या होता है? चीपर होता है और क्या होता है आपका लेस ससेप्टेबल टू पॉइजनिंग बाय इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक। क्योंकि यहाँ पे सल्फर में आपका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है जैसे आर्सेनिक। और क्या करता है आपका B2O5 कैटेलाइज करता है द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे SO2 को SO3 में ये ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32 देखते हैं। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XCO3 आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जेनान में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पे जेनान फॉर्म कर लेगा 3 डबल बॉन्ड विद 3 ऑक्सीजन एटम। मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 आपका क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 आपका यूज होगा क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड विद 3 ऑक्सीजन एटम के साथ जेनान फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 8 - 6 करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिमेनिंग बच गया, मतलब एक लोन पेयर आपका बच गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? पाई बॉन्ड पूछा गया था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर आपका बच गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया CONH3 का होल 5 NO2 ब्रैकेट क्लोज Cl2 एंड CONH3 का होल 5 ONO ब्रैकेट क्लोज Cl2 आर एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 कैसा एम्बिडेंट लिगेंड है। यहाँ पे NO2 कैसा एम्बिडेंट लिगेंड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी आपका ONO, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये आपका नाइट्राइटो ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए जो लिंकेज आइसोमरेजम होता है, लिंकेज आइसोमरेजम का डेफिनेशन क्या होता है? लिंकेज आइसोमरेजम अकर व्हेन एन एम्बिडेंट लिगेंड लाइक NO2 माइनस कैन कोऑर्डिनेट थ्रू डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रो में यहाँ पे कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन कर रहा, और यहाँ पे ONO में नाइट्राइटो में यहाँ पे कोऑर्डिनेट थ्रू ऑक्सीजन कर रहा है। मतलब यहाँ पे टू डिफरेंट एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? लिंकेज आइसोमरेजम शो करेगा। यहाँ पे लिंकेज आइसोमरेजम शो करेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। विच मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जायरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जायरकोनियम एंड टाइटेनियम का जो रिफाइनिंग होता है वो बेन आर्कल मेथड के द्वारा किया जाता है। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और जो निकिल का होता है, निकिल का रिफाइनिंग वो मोन प्रोसेस से किया जाता है। मोन प्रोसेस इज स्पेशली फॉर निकल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था जायरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ क्रिम्सन रेड फ्लेम इन द फ्लेम टेस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, जो एप्पल ग्रीन होता है वो बेरियम के लिए होता है। एप्पल ग्रीन जो होता है आपका बेरियम के लिए होता है। और आपका ब्रिक रेड जो होता है वो आपका कैल्शियम के लिए होता है। पेल पर्पल या वायलेट कलर आपका पोटेशियम के लिए होता है। और जो आपका स्ट्रेंशियम होता है उसके लिए आपका होता है क्रिम्सन रेड। यहाँ पे क्रिम्सन रेड फ्लेम। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंशियम। नंबर 36 देखते हैं। जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। सोलबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते हैं आपका कैटायन का साइज इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे आपका कैटायन का साइज इंक्रीज करता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए बेरियम +2 का कैटायन का साइज सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी आपका लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे ये लोएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरियम +2 का होगा, बेरियम सल्फेट का होगा। तो यहाँ पे ये लीस्ट सोल्यूबल होगा, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होगा, मतलब ये आपका मोस्ट सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सोल्यूबल बेरियम सल्फेट हो जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आपका कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रेंशियम सल्फेट, फिर आपका बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखते हैं निकिल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं निकिल, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अमोनिया एक्ट करेगा एज अ वीक फील्ड लिगेंड करेगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d8 होगा। तो यहाँ पे s से 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब 3d8 होगा। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होगा ही नहीं, तो मतलब ये आपका कैसा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे COF6 में देखें, यहाँ भी आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे कोबाल्ट F- जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे
4s2 3d7 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका s से रिमूव होगा और एक आपका d ऑर्बिटल से रिमूव हो जाएगा, मतलब 3d6 बचेगा। लेकिन यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि F माइनस जो आपका वीक फील्ड लगेगा, मतलब ये भी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। इसका भी यहाँ पे देखिए Fe2O का होल 6 2 प्लस, यहाँ पे देखिए आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसका होगा 4s2 3d6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो 3d6 बचेगा। लेकिन वाटर यहाँ भी वीक फील्ड लगेगा है तो यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगा, मतलब ये भी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इसका भी होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4s2 आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका, और ये Cn माइनस जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यानी इसका होगा 4s2 3d6। लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 2 आपका s से चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल से, तो 3d5 बचेगा। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 3d ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, जे मेंस 2021 में पूछा गया था, द बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 इच। अब यहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, टेट्रा बेसिक होता है। यहाँ पे 4OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ऑल 4OH ग्रुप आपके कैसे होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। तो यहाँ पे बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये टेट्रा बेसिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये जे मेंस 2025 में पूछा गया था, विच ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए B2O3 में बेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब ये आपका बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। CRO में देखें आप Cr+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब ये लो ऑक्सीडेशन ये भी शो कर रहा है, मतलब ये भी आपका कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CrO3 में Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। B2O5 बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करता है, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसेज ऑफ कोबाल्ट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 का होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2 R रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी बैलेंसी क्या शो करता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर आपका बताता है प्राइमरी बैलेंसी। तो यहाँ पे देख ले ऑक्सीडेशन स्टेट अब कोबाल्ट का जब निकालेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट को x मान ले, यहाँ पे NH3 न्यूट्रल होता है आपका, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे Cl का माइनस होता है, यहाँ पे Cl2 है तो -1 × 2, तो 2 -2 हो जाएगा, तो -2 एंड -1 -3 हो जाएगा, तो x -3 = 0 हो जाएगा, तो x = आपका +3 आ जाएगा, मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब प्राइमरी बैलेंसी इसका कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंसी देखते हैं, तो सेकेंडरी बैलेंसी यहाँ पे क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी बैलेंसी आपका क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर टू द नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर आपका 5 NH3 मॉलिक्यूल है और एक आपका Cl एटम है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 + 1 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी बैलेंसी 3 है और सेकेंडरी बैलेंसी आपका 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जे मेंस 2024 में पूछा गया था, विच लेंथेनाइड आयन इज डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अब जो ये सीरियम +4 होता है ये आपका डायमैग्नेटिक होता है। देख लें आप, यहाँ पे सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, Xenon 4f1 5d1 6s2। अब यहाँ पे सीरियम +4, यहाँ पे +4 सीरियम, तो यहाँ पे Xenon 4f0 का आपका 2 इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा, एक आपका d से और एक आपका f, तो यहाँ पे 4f0 हो जाएगा, मतलब ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आपका सीरियम जो होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, +4 जो सीरियम +4 आपका कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ये जेईई में 2022 में पूछा गया था, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं CO2 आपका लीनियर होता है और यहाँ पे CH4 जो होता है आपका टेट्राहाइड्रल होता है, तो यहाँ पे ये दोनों आपके कैसे सिमेट्रिकल है, मतलब इनका दोनों का आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा आपका। अब यहाँ पे NH3 और NF3 में देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर देख, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे ये लोन पेयर की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल डाइपोल ऑफ द लोन पेयर एंड द NH बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन में, मतलब ये आपका NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ NF3 में देखें आपका यहाँ पे F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये F की तरफ होगा, यहाँ ये लोन पेयर की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, NF बॉन्ड डाइपोल अपोज द लोन पेयर कर रहा है, मतलब ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, मतलब इसका आपका बॉन्ड डाइपोल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, इसका आपका ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे NH3 का ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, जेईई 2021 में पूछा गया, द आयनिक रेडी ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस फॉलो द ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस चार्ज -3 चार्ज है, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे -2 चार्ज है, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन में, एफ में आपके फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन -1 चार्ज है, मतलब 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे इन तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सारे के सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे फ्लोरीन का होगा, मतलब इसका रेडियस सबसे कम होगा। यहाँ पे उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर आपका नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे N3 माइनस का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जेईई 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अब यहाँ पे देखिए F2 जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे F2 का वेरी लो, F2 जो होता है फ्लोरीन, ये इट्स वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, और यहाँ पे एंड एक्सट्रीमली हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द F माइनस, इसका F माइनस आयन का हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होने के कारण यहाँ पे F2 जो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जेईई 2022 में पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ऑयल इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर यहीं पे लिखा जाता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो आपका हो जाता है रोस्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये आपका हो जाएगा कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 15 जेईई मेन के PIQ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।